सर कांग्रेस के घोटाले में कांग्रेस के खिलाफ नेताओं का नाम आया है, एफआईआर दर्ज की गई है। अब ईडी अलग अपना जांच कर रहा है, स्वतंत्र एजेंसी है। ईडी के बाद अब एसीबी ने सब स्वतंत्र जांच एजेंसी है, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। आरोप लगाते थे, कांग्रेसी आरोप लगाते थे कि कांग्रेस की सरकार है इसलिए ईडी यहाँ कार्रवाई कर रही है। अब ईडी अपने लगातार पर कार्रवाई कर रही है और अब कई लोगों पर अपराध दर्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले आपने घोटाले की खबरें बहुत सुनी है। शराब घोटाला, कोल घोटाला, धान घोटाला, सीजीपीएससी घोटाला, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ दो घोटाले के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि दो घोटालों में बड़ा अपडेट है। बड़ा अपडेट इसलिए है क्योंकि जिस वक्त ये अपडेट आना था उस वक्त अपडेट नहीं आ पाया, क्योंकि उस वक्त अपडेट आने में देर हो गई। देर इसलिए हो गई क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार चली गई है, भाजपा की सरकार आ गई है। तो भाजपा की सरकार आते ही एसीबी ने दो अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज में जिन लोगों के नाम हैं वो बड़े बड़े लोग हैं। बड़े बड़े लोग इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि उसमें पूर्व मंत्री भी शामिल है, अधिकारी भी शामिल है, पूर्व विधायक भी शामिल है और बहुत सारे राजनेता भी शामिल है। मैं जिन दो घोटालों की बात कर रहा हूं उनमें से दोनों घोटालों के बारे में शायद आप सब जानते होंगे, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियो बनाए। विधानसभा चुनाव के वक्त इस तरह की बहुत सारी खबरें आपने सुनी और देखी होंगी कि फलाना घोटाले में फलाना नाम, फलाना घोटाले में ईडी ने कार्रवाई की। तो भैया ईडी वालों ने एक बड़ा तबाही कंटेंट दे दिया है, कंटेंट यानी कि तबाही अपडेट दे दिया है। अपडेट ये दिया है कि शराब घोटाला जो तकरीबन 2000 करोड़ घोटाले का आरोप है शराब घोटाले में, उस घोटाले में भी बड़ा अपडेट है। और दूसरा जो है कोल घोटाला, जिस मामले में 2 आईएएस अफसर पहले से ही जेल में हैं। उनके अलावा कई लोग भी शामिल, लगभग 10 से ज्यादा लोग दोनों मामलों में जेल के अंदर हैं। तो इस मामले में आज बड़ा अपडेट यह है जिसके बारे में आपको शुरू से बता रहा हूं कि दो बड़े अपडेट। तो दोनों बड़े अपडेट आपको बता देता हूं कि शराब घोटाले मामले में एसीबी ने जो है लगभग 70 से ज्यादा लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है, यानी कि नाम समेत एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा कोल घोटाले में एसीबी ने ही 35 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है, एफआईआर दर्ज किया है। ये दोनों मामलों में एफआईआर जो है मार्च 2023 में ही हो जानी थी, जब ईडी ने उस वक्त एसीबी को आवेदन दिया था कि भैया भ्रष्टाचार का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है, आप इस मामले में एफआईआर दर्ज कीजिए। लेकिन उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में एसीबी के बैठे अफसर इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किए। लेकिन अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तकरीबन दोनों मामले में 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, कई सारे अफसर, कई सारे राजनेता सब शामिल है। अब मैं आपको सिलसिलेवार पूरे घटनाक्रम को बताऊंगा कि आज इस एफआईआर में किन किन लोगों के नाम हैं। इसके अलावा एफआईआर में ये तक बताया गया है किसे कितने पैसे पहुंचाए गए। तो वो भी सिलसिलेवार आपको वीडियो में बताने वाला हूं, ज्यादा लंबा नहीं खींचता, शॉर्ट में बताने वाला हूं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। आपको बता दें कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें प्रदेश के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व मुख्य सचिव, 2 निलंबित आईएएस, रिटायर्ड आईएएस अफसर समेत कई कांग्रेस नेताओं के नाम शामिल है। मैं पहले बता चुका हूं। अब आपको बता दें कि कोल घोटाले में किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ईडी ने सौम्य चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई दोनों आईएएस हैं। अनिल टुटेजा भी आईएएस है। यश टुटेजा जो अनिल टुटेजा साहब के बेटे हैं। विवेक ढांड पूर्व चीफ सेक्रेटरी, पूर्व मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक यूडी मींच, पूर्व विधायक गुलाब कामरो, देवेंद्र यादव समेत कई लोगों के खिलाफ में नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे राम गोपाल अग्रवाल, कांकेर के पूर्व विधायक शिशुपाल का नाम भी एफआईआर में है। पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह, इदरीश गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले भिलाई के रहने वाले विजय भाटिया का भी नाम शामिल है। एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ ईडी के पास मौजूद साक्ष्यों का भी उल्लेख किया गया, यानी कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं जिसके बिहाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के अनुसार कोयला घोटाले में सबसे ज्यादा जो है, अब आपको बताने वाला हूं, ईडी ने अपने एफआईआर में जो लिखवाया है उसमें यह तक बताया कि किसे कितने पैसे दिए गए। तो वो बड़ा मामला है बॉस, इसको भी आपको सुनना चाहिए कि किसे कितने पैसे दिए गए, ऐसा आरोप है।
तो एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ ईडी के पास जो सबूत है उसके मुताबिक एफआईआर के अनुसार कोयला घोटाले में सबसे ज्यादा 52 करोड़ रुपए राम गोपाल अग्रवाल को दिया गया है, ऐसा कहना है ईडी वालों का। इसके बाद सर्वाधिक 36 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सचिवालय की तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया को दिया गया है, जो किसी समय में पाटन के एसडीएम हुआ करती थी। इसके अलावा नगर निगम भिलाई तिनचरोदा की कमिश्नर भी थी, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, सौम्या चौरसिया का तबादला जो है यानी कि उनका डेपुटेशन पे तौर पे उप सचिव बना दी गई इस मुख्यमंत्री सचिवालय की। इसके अलावा आईएएस समीर विश्नोई को कितने पैसे दिए, ये भी आपके मन में सवाल होगा, तो भैया मैं बता देता हूं। आईएएस समीर विश्नोई को जो आरोप लगाया गया है, जो एफआईआर में दर्ज है, आईएएस समीर विश्नोई को तकरीबन 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ऐसा एफआईआर में लिखा गया है। आईएएस रानू साहू को लगभग 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है पैसे देने का उल्लेख जो है एफआईआर में दर्ज है। इसके साथ ही कुछ आईपीएस अफसरों के भी नाम है एक एफआईआर में, उनके नाम अभी स्पष्ट तौर पे सामने नहीं आए, लेकिन नाम सामने आ गए हैं। अब आपको बताते हैं कि 540 करोड़ रुपए का टोटल मामला जो है जुलाई 2020 से जून 2022 तक का है। एफआईआर में दर्ज नेताओं अफसरों के सिंडिकेट ने तकरीबन 540 करोड़ रुपए की अवैध लेवी वसूल की है, यानी कि टोटल जो कोल स्कैम का जो मामला है, अवैध लेवी का मामला है, वो मामला है 540 करोड़ रुपए का, जिसमें लगभग 296 करोड़ की अवैध लेवी के बंटवारे की जांच ईडी कर रही है और बाकी बचे 244 करोड़ की लेवी की जांच होनी बाकी है। यानी कि पिक्चर अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर है। सिर्फ 296 करोड़ के मामले की जांच हो रही है और 244 करोड़ की जांच होनी बाकी है। अब आपको बताते हैं कि पूरे इस कोल केस में अब तक क्या क्या हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सचिवालय में काम करने वाली अधिकारी सौम्या चौरसिया, आईएएस समीर विश्नोई समेत कुछ 11 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो अब रायपुर जेल में बंद है, जिनकी जमानत याचिका लगातार एक के बाद एक खारिज होती जा रही है। किसी न किसी तर्क के मामले में 222 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। इस पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा प्रदेश का बड़ा आर्थिक अपराध मानते हुए शिकायत प्रदेश की एसीबी से की थी। और आपको कोल स्कैम को समझाते हैं कि अब कोल स्कैम क्या है। ईडी ने छत्तीसगढ़ में जांच के बाद 540 करोड़ के लेवी स्कैम का खुलासा किया था। इसमें आईएएस रानू साहू के अलावा आईएएस समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एमएस नाग, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा कांग्रेस नेता और कुछ कारोबारी को भी ईडी ने जांच के दायरे में रखा था। इन लोगों से पूछताछ की गई है। इनके घरों में भी कई दस्तावेज बरामद किए हैं ईडी ने पिछले साल 540 करोड़ के अवैध कोल परिवहन का केस भी दर्ज किया है। कोल परिवहन में कोयला एजेंसियों से प्रति टन 25 रुपए कमीशन वसूलने का आरोप है। यानी कि जो कोयला एजेंसी निकलती है, कोयला एजेंसियों से जो पैसे लिए जाते हैं, उसमें यह कहना है कि प्रति टन यानी कि 25 रुपए रिश्वत के तौर पे कमीशन लिया जाता है। यानी कि हजारों टन वहां पे कोयला निकलता है, तो ऐसे करोड़ों का मामला हो गया है। और ये वसूली सिंडिकेट करता था। सिंडिकेट के लोगों ने के नाम पर ही एफआईआर दर्ज की गई है। अब आपके मन में सवाल होगा, भैया आप तो सिर्फ कोल घोटाले का बता के चले गए, शराब घोटाले का कौन बताएगा? तो वो भी मैं बताने वाला हूं। तो शराब घोटाले में क्या क्या हुआ वो भी बताता हूं। शराब घोटाले में पूर्ववर्ती सरकार यानी कि पिछली कांग्रेस की सरकार थी, उसमें आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, तत्कालीन खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के साथ साथ कांग्रेस के आधा दर्जन नेताओं, विधायकों, अफसरों के नाम और डिस्टिलरी कारोबारी शामिल है, जिनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। सूत्र कहते हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये चीज बताई गई है कि सूत्र के अनुसार एसीबी ईओडब्ल्यू ने यह एफआईआर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के डिप्टी डायरेक्टर संदीप आहूजा के आवेदन पर किया गया है। एफआईआर की कॉपी आपको नजर आ रही होगी। एफआईआर की कॉपी में ये सब जिक्र है। दोनों एफआईआर 17 जनवरी 2024 को दर्ज किए गए, लेकिन मामले का खुलासा आज यानी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन शुक्रवार को हुआ है। एफआईआर का नंबर भी आपको बताता हूं ताकि कोई शक ना हो। एफआईआर नंबर 3/2024 और 4/2024 है। शराब घोटाले में आपको पहले बता चुके हैं, आईएएस अफसर जो है निरंजन दास, अनिल टुटेजा, उनके पुत्र यश टुटेजा के साथ साथ एके त्रिपाठी, विवेक ढांड, तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा का भी नाम शामिल है। शराब घोटाले में ही अनवर ढेबर, अरविंद सिंह जो भिलाई निवासी हैं, विजय भाटिया जो भिलाई निवासी हैं, के साथ साथ एक दर्जन से ज्यादा आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं, जिनका नाम शराब घोटाले में दर्ज है। ये खबर हुई छत्तीसगढ़ की। अब एक और खबर आपको बताने वाला हूं, जो नोएडा में एफआईआर दर्ज है। शराब घोटाले में नोएडा में भी एफआईआर हुई है। यह एफआईआर ईडी की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने दर्ज किया था। इसमें आबकारी विभाग के सचिव
विशेष सचिव समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। यह एफआईआर नोएडा के कसाना थाना में आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 473 और 120 बी के तहत दर्ज किया गया है। तो 2 घोटाले में पूरी अपडेट मैं आपको बता दिया हूं कि 2 घोटाले में क्या कुछ हुआ है। शराब घोटाला जिसपे आरोप है कि तकरीबन छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। ईडी मामले की जांच कर रही है। पिछले दिनों जब इलेक्शन था तो ईडी जो है भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर समेत कई जगहों पर घूम घूम कर जो है रेड मारकर कार्रवाई करती थी। इसके अलावा कोल स्कैम घोटाला, उसमें भी आपको हम बता चुके हैं कि कोल स्कैम मामले में कई विधायकों के भी नाम, कई पूर्व मंत्री और कई आईएएस अफसरों के नाम शामिल हैं। जांच जारी है और एफआईआर हो गई। टोटल एक ही दिन में 17 जनवरी को जो एफआईआर दर्ज की गई 100 लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए। आने वाला समय बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है। आने वाले समय में लोकसभा इलेक्शन है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लोकसभा इलेक्शन से पहले बहुत सारे उलटफेर, बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप इन सब अपडेट से पीछे ना रहें। हमारी ये जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम जो भी अपडेट होंगे आपको बेधड़क बेबाकी से बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। सर, न्यायिक जांच का अब तक फैसला नहीं है। बहुत सारे न्यायिक जांच गठन हुआ है, तारमेटला है, जीराम है, ऐसे बहुत सारे। अब देखिए सब जांच चल रही है। जब जांच पूरी होगी तो आएगा उसका रिपोर्ट। सर कांग्रेस घोटाले में कांग्रेस के को घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है सर। अब ईडी अलग अपना जांच कर रहा है, स्वतंत्र एजेंसी है। ईडी के बाद अब एसीबी ने सब स्वतंत्र जांच एजेंसी है, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने बुलडोजर की कार्रवाई को गलत बताया है और कहा है कि भाजपा इस मामले में काफी ज्यादा अति कर रही है। नहीं, किसी के प्रति अन्याय नहीं हो रहा है। अब जो सरकारी जमीन में अवैध कब्जा करेंगे उनके ऊपर तो कार्रवाई सर, होगी। प्रदेश में डबल इंजन का सरकार है, नक्सलियों से क्या बिल्कुल, अब डबल इंजन की सरकार है, विकास भी अच्छा होगा। नक्सलियों के साथ भी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। आरोप लगाते थे कांग्रेसी आरोप लगाते थे कि कांग्रेस की सरकार है इसलिए ईडी यहाँ कार्रवाई कर रही है। अब ईडी अपने लगातार पर कार्रवाई कर रही है और अब कई लोगों पर अपराध दर्ज हुए हैं। ईडी के वेबसाइट पर जाके आप उसका प्रेस नोट देख सकते हैं। जो है उसमें लिखा हुआ है, उसका खंडन करें। बस यूं ही कहना ये कोई औचित्यपूर्ण नहीं है।